सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू से इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी हमारा होता क्या है? सो इलेक्ट्रिसिटी हमारा एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हेल्प से ढेर सारे वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, ढेर सारे वर्क परफॉर्म होते हैं, लाइक मोशन होता है। मोशन इज अ वर्क विच इज परफॉर्म ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से ढेर सारे वर्क परफॉर्म होते हैं। और वर्क तो इलेक्ट्रिसिटी से ढेर सारे परफॉर्म होते हैं, जैसा कि हम डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं कि हमारा फैन है, फैन रोटेट होता है ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वर्क में कंप्लीट करता है। सो वर्क होने की वजह से फैन हमारा मूव करता है, मोशन आता है वर्क के अंदर, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो वॉशिंग मशीन हो गया, ढेर सारे अप्लायंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, उन सब अप्लायंसेस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सो इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट, एक टाइप से बोल सकता हूँ कि मैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। फाइन, अब इन इलेक्ट्रिसिटी के पास कुछ ढेर सारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं। उन एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वो एलिमेंट है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये ढेर सारे एलिमेंट्स है जो इलेक्ट्रिसिटी के एलिमेंट है जो हमारे। ओके, तो इन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करना है। तो ये वीडियो में हम सिर्फ करंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि करंट क्या होता है। करंट को समझने की कोशिश करते हैं कि करंट होता क्या है एक्चुअली में। ओके, सो करंट को शो करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम दिखाया है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट डायग्राम। वो डायग्राम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि करंट होता क्या है हमारा डायग्राम के हेल्प से। फाइन, और एक बार हमें समझ में आया कि करंट क्या होता है, उसके बाद हम अपने इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन को हम डिफाइन कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दिस डायग्राम। इस डायग्राम को हम समझते हैं कि इस डायग्राम में है क्या। सो ये फर्स्ट डायग्राम है, जो मेरा फर्स्ट डायग्राम है, दिस इज फिगर 1। ओके, इस फिगर में मैंने सिंपली एक सर्किट ड्रॉ किया है, एक कनेक्टिंग वायर ड्रॉ किया है मैंने। ओके, इस वायर के दो एंड पे मैंने सेल लगा दिया। ये जो सिंबल है, दिस सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट सेल। सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है ये सिंबल हमारा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक प्लस साइन है, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। हमारे पास एक प्लस है और हमारे पास एक माइनस है। पॉजिटिव टर्मिनल हो गया वायर का और ये हो गया हमारा नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, सॉरी सेल के दो टर्मिनल होते हैं। सेल का एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। हम यहाँ पे उसको कनेक्ट कर देंगे। अभी ये जो सर्किट है हमारा, ये सर्किट हमारा ओपन सर्किट है। यहाँ पे मैंने की लगाया नहीं है, यहाँ से कोई सप्लाई नहीं दिया मैंने, आपको ओपन कर दिया है इसको, सर्किट को मैंने ओपन कर दिया है। तो करंट फ्लो नहीं होगा जब सर्किट ओपन है तो। ओके, सो ये जो वायर है मेरा, इस वायर के एक सर्टेन पार्ट को मैंने कंसीडर किया। ये वायर पूरा कनेक्टिंग वायर है, पूरा क्लोज्ड वायर है, लेकिन यहाँ पे मैंने की को ओपन किया है। ये ओपन की है यहाँ पे, कैसा की है? ओपन की को मैंने ओपन किया है। की को मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया है, यहाँ पे खाली ओपन किया है यहाँ पे। ठीक है, जब की ओपन है मेरा, यहाँ पे की ओपन है, ये वायर हमारा कनेक्टेड नहीं है, दो सेपरेटेड वायर है, और यहाँ पे मैंने एक सेल को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, सेल को कनेक्ट किया मैंने, यहाँ पे एक सेल लगाया है और की को मैंने ओपन रखा है। एट दैट सिचुएशन क्या होगा, वो चीजें हम यहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये पूरा मेरा वायर का पार्ट है, दिस होल पार्ट इज अ पार्ट ऑफ द वायर। ये पूरा पार्ट वायर का है, तो उस पूरे वायर के पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा मैंने कंसीडर किया है यहाँ पे। ठीक है, ये छोटे से हिस्से के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को मैंने दिखाया है कि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। अब वायर है, मेटल है हमारे पास, तो वी नो वेरी वेल कि मेटल्स के अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। होपफुली सबको फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब पता होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है। एक बार मैं बताना चाहूंगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी भी एटम से लूजली बाउंडेड होते हैं। अगर थोड़ी सी भी हम एनर्जी सप्लाई करें तो वो इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के वहां से निकल जाएंगे कहाँ पे भी। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल लूं किसी भी एक एलिमेंट का, लाइक आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ सोडियम। मैं सोडियम का एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, सपोज सोडियम में हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन जो है 11 में से दो इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल में होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट शेल में होता है, मतलब सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, लाइक पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड लास्ट शेल जो है उसका, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहले में 2, फिर दूसरे में 8, फिर तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होता है।
बहुत लूजली बाउंडेड होता है अपने एटम की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये इजीली अपने एटम से निकल जाता है। ये चीज हमने ऑब्जर्व कर रखा है पहले ही, ठीक है। अगर डायग्राम के हेल्प से बताऊं मैं, तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये सेंटर हो गया न्यूक्लियस, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पहले शेल में, दूसरे शेल में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फाइन, कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8। और थर्ड शेल जो है हमारा, इस थर्ड शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, दिस इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ठीक है, बहुत लूजली बाउंडेड होता है। अगर थोड़ी सी भी एनर्जी हम प्रोवाइड करें तो ये जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो आराम से वहां से मूव कर सकता है। इसीलिए हम लास्ट इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। ये हम लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है हमारा? फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली कहां भी कंडक्टर में मूव हो सकता है। फाइन, नाउ ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही प्रेजेंट नहीं होते हमारे कंडक्टर के अंदर, ढेर सारे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन अ कंडक्टर। सो हम देख सकते हैं ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है हमारे यहाँ पे इस कंडक्टर के अंदर। ओके, नाउ अगर मैंने सर्किट को ओपन रखा, यहाँ पे मैंने की नहीं लगाया, मैंने की को लगाएंगे यहाँ पे, सर्किट हमारा ओपन है। फाइन, और सेल यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड है। जब की ओपन है तो हम मान के चलेंगे कि सेल भी हमारा कनेक्टेड नहीं है सर्किट के अंदर। ओके, और जब सेल कनेक्टेड नहीं है तो कुछ होगा क्या? इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे? उस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, जो वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली किधर भी मूव करेंगे। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, कोई बैक साइड, फॉरवर्ड साइड, अप एंड डाउन, कैसे भी, किसी भी फैशन में, किसी भी मैनर में वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे एंड एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। आफ्टर कोलाइडिंग ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर, व्हाट विल हैपन? नन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन एरिया, विल मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन, ठीक है। अपने पोजीशन से कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा, कोई आगे नहीं मूव कर पाएगा। ओके, अपनी जगह छोड़ के कोई आगे की तरफ नहीं मूव कर पाएगा। लाइक अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करूं तो ये इलेक्ट्रॉन आगे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे आके इस इलेक्ट्रॉन से टकरा के वापस पीछे चले जाएगा, फिर पीछे भी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन से टकरा के वापस वो इन्हीं प्लेस पे, अपने खुद के प्लेस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता रहेगा। वो इलेक्ट्रॉन्स कभी अपना पोजीशन छोड़ेगा नहीं, वो एक ही एरिया में जो इलेक्ट्रॉन है टकरा के, आजू बाजू वाले इलेक्ट्रॉन से टकरा के वो एक ही एरिया में मूव करता रहेगा। वो इलेक्ट्रॉन कभी भी अपना पोजीशन नहीं छोड़ेगा, अपनी जगह, अपनी एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में मूव नहीं करेगा। इन शॉर्ट, अगर मैं डिस्कस करूं कि इस केस में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो नहीं, ये इस केस में इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो नहीं हो रहे। जितने भी इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं वो उन्हीं एरिया में अपने आप को सीमित कर ले रहे हैं, वो उन्हीं एरिया में अपने आप को सराउंड कर ले रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन उन एरिया को क्रॉस करके आगे की तरफ मूव ही नहीं कर पा रहे। अगर मूव करने की कोशिश कर भी रहे तो आगे वाले इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करके वो वापस से बैक साइड में चले जा रहे हैं। सो इट मींस दैट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ही नहीं, एक दूसरे के फ्लो को इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन कोशिश कर रहा है फ्लो होने की, लेकिन नहीं, सामने वाला इलेक्ट्रॉन टकरा के उसको वापस पीछे भेज दे रहा है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव ही नहीं कर पा रहे। रिजल्टेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेट फ्लो जो है इनका, टोटल फाइनली जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का, वो यहाँ पे 0 है। कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पा रहा है। ओके, और क्यों नहीं मूव कर पा रहा है ये जस्ट मैंने अभी बताया। नाउ अगर सेकेंड केस देखूं मैं, सेकेंड केस दैट इज फिगर 2। अगर मैं फिगर 2 के बारे में डिस्कस करूं तो फिगर 2 में क्या हो रहा है हमारे पास एक सेल है। ओके, सेल को मैंने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने की को क्लोज किया है, यहाँ पे की को मैंने क्लोज कर दिया है। ये सिंबल जो है वो की को क्लोज करने के लिए यूज होता है। ओके, सो मैंने की को क्लोज कर दिया। जैसे ही की को क्लोज किया, पूरा करंट जो है वो इसमें मूव होने लगेगा। सेल एक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, सेल विल प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो सेल जैसे ही मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे, हर एक इलेक्ट्रॉन्स को एक ड्रिफ्ट मिलेगा, एक पुश मिलेगा। ओके, उस पुश के वजह से सब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे को प्रॉपर्ली वो अलाइन हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर कैसे भी मूव हो रहे थे, बट सेकेंड केस में सबके सब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लिए। ओके, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को एक अरेंज कर लिए सबके सब इलेक्ट्रॉन। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव करना स्टार्ट कर दे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। सो वो डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या अलग होता है? इन दो टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिगर में। ओके, कि इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या है और करंट का डायरेक्शन क्या है। सो
basically I would like to say the direction of current, electrical current is opposite to that of the flow of electrons. ठीक है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है उससे. फाइन. सो चलो देखते हैं इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए. सो पहले जो थे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव हो रहे थे. जब मैंने सेल को कनेक्ट करके की को क्लोज किया मैंने, दिस इज क्लोज की. ओके, ये की हमारा क्लोज है, क्लोज की को जैसे ही मैंने क्लोज किया, की को क्लोज करने की वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सब के सब पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज़ दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल. अगर ये पॉजिटिव हो तो इसको मैंने यहाँ पे पॉजिटिव दिखा दिया है, और ये नेगेटिव तो उसको मैंने यहाँ पे नेगेटिव दिखा दिया, क्योंकि ये वायर पॉजिटिव से ऐसे जाएगा और ये नेगेटिव वाला वायर यहाँ से नेगेटिव गुजर जाएगा. ओके, नाउ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के अंदर वो सब के सब इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल अलाइन देमसेल्फ इन पॉजिटिव डायरेक्शन. ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे और पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे सबके सब इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज वाले कहां पे अट्रैक्ट होते हैं? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे सबके सब इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे. फाइन. तो सबके सब इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया. डायरेक्शन क्या इलेक्ट्रॉन्स का? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे? ठीक है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन इज नेगेटिव से जाएंगे पॉजिटिव की तरफ. ओके, नेगेटिव से गए पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए. ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन. नेगेटिव था, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां पे जाने लगे? पॉजिटिव की तरफ जाने लगे. फाइन. नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा. सो जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि करंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होता है. ओके, और कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में. उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो करंट का डायरेक्शन मिलेगा, उसके अपोजिट में कन्वेंशनल डायरेक्शन मिलेगा हम लोगों को. सो कन्वेंशनल डायरेक्शन कहां से कहां पे होगा? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो वो हमारा होगा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड उसको हम आई से दिखाते हैं. सो आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है हमारा करंट. बेसिकली आई स्टैंड्स फॉर करंट, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है टू दैट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसा है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट पॉजिटिव से नेगेटिव क्या फ्लो होगा? हमारा इलेक्ट्रिक करंट. सो इलेक्ट्रिक करंट, और उसको हम सिर्फ करंट बोलेंगे तो फिर भी चलेगा. करंट का डायरेक्शन क्या है हमारा? डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ओके, माइनस नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा. तो वो क्या है हमारा? वो हमारा करंट है. करंट को हम आई से दिखाते हैं. आई इज अ सिंबल व्हिच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट करंट. ओके, तो करंट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे फ्लो होगा. फाइन. सो ये हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन हो गया, व्हिच इज अपोजिट टू दैट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? यहाँ पे समझ में तो आया हमें कि अपोजिट डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट मूव होता है, बट व्हाट सेंस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक करंट? किस सेंस में बात कर रहा हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ कि कन्वेंशनल डायरेक्शन अपोजिट है टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो कन्वेंशनल डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव चार्जेस के लिए होता है हमारा. ठीक है, सो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस तो प्रेजेंट है, बट इनके साथ यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस भी प्रेजेंट होते हैं. ओके, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज जो प्रेजेंट है यहाँ पे, वो हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन देता है. ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस भी प्रेजेंट होंगे, उनको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया है. ओके, वो पॉजिटिव चार्जेस जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव होंगे. द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल टेक प्लेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज जो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो हो रहा है. ठीक है, कहां से फ्लो हो रहा है? प्लस से. पॉजिटिव चार्ज प्लस से माइनस की तरफ फ्लो हो रहा है. नेगेटिव की तरफ जो फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, वो देता है मेरा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट. वो कन्वेंशनल डायरेक्शन देता है करंट का. ओके,
जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो होपफुली सबको समझ में आया होगा कि कन्वेंशनल डायरेक्शन किन चीजों का होता है। कन्वेंशनल डायरेक्शन हमारे पॉजिटिव चार्ज का होता है, जो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। फाइन, सो ये हो गया मेरा कन्वेंशनल डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का। सो अब हमें समझ में आ गया कि कन्वेंशनल डायरेक्शन का कि करंट हमारा होता क्या है। सो करंट जो है हमारा वो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, जो कि अपोजिट होता है टू दैट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फाइनली हमने यहाँ पे फिनिश किया करंट का डायग्राम। अब आगे बढ़ते हैं, करंट को थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, डिफाइन करते हैं कि करंट हमारा होता क्या है। ओके, सो लेट अस डिफाइन करंट, कि करंट क्या होता है हमारा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल करंट इज डिफाइंड एज I इज इक्वल टू Q अपॉन T। करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं एंड करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q का मतलब यहाँ पे हमारे पास चार्जेस होता है, ठीक है, द मीनिंग ऑफ Q इज चार्जेस। करंट का मतलब चार्जेस है, ठीक है, एंड चार्जेस को हम Q से दिखाते हैं अपॉन सॉरी। सो करंट को डिफाइन करते हैं यहाँ पे कि करंट हमारा होता क्या है, व्हाट इज करंट। ओके, सो करंट यहाँ पे क्या कैसे डिफाइन करेंगे हम, करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो करंट I इज इक्वल टू Q बाय T। करंट को हम Q बाय T लिखेंगे। ओके, व्हाट इज करंट, करंट इज इक्वल टू दैट इज I इज इक्वल टू Q बाय T। फिर करंट का हमारे पास फॉर्मूला हो गया, तो इस फॉर्मूले के ऊपर ही हम करंट को डिफाइन करने वाले हैं। ओके, हियर Q स्टैंड्स फॉर चार्जेस। Q का मतलब क्या होता है, चार्जेस होते हैं। ओके, जो चार्जेस हमारे फ्लो हो रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, ठीक है, लाइक अगर मैं समझूं कि ये मेरा कंडक्टर है। ओके, सो इसका जो सर्कुलर रीजन है, सर्कुलर एरिया जो है, इस सर्कुलर एरिया को, इस कंडक्टर के सर्कुलर एरिया को हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वो क्रॉस सेक्शनल एरिया से ही बाहर आएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हमारे बाहर आएंगे, फ्लो होंगे। ओके, सो Q रिप्रेजेंट चार्जेस। वो चार्जेस कहाँ से फ्लो होने वाली है, चार्जेस हमारे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो होने वाली है, इस सर्कुलर एरिया से फ्लो होने वाली है। ओके, सो चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जितने भी टाइम में चार्जेस फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्जेस पर, दिस इज रीड एज पर। ओके, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम विल गिव यू करंट, ठीक है, वो तुम्हें करंट देगा। सो करंट को डिफाइन कर सकते हैं, करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, ठीक है। टी का मतलब क्या होता है, टाइम होता है हमारा, ठीक है, द मीनिंग ऑफ टी इज टाइम। सो क्यू हमारा चार्ज हो गया एंड टी हमारा टाइम हो गया। फाइन, तो डिफाइन कर लेते हैं कि डेफिनेशन किस तरीके से बनेगा करंट का हमारा, ठीक है। सो करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, सो करंट इज डिफाइंड एज करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज। क्या फ्लो हो रहा है हमारा यहाँ पे, चार्ज फ्लो है। सो फ्लो ऑफ चार्ज, दिस इज चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम में चार्ज फ्लो हो रहा है ना। अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया समझो, यहाँ पे सपोज दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ से चार्ज, और ये भी हमारा क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ठीक है। जो चार्जेस फ्लो रहा है, यहाँ से जो चार्जेस निकलेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया से, जो चार्जेस निकलेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया से, जो चार्जेस निकलेगा वो एक पर्टिकुलर टाइम में फ्लो होगा वहां से, ठीक है, टाइम में निकलेगा। लाइक अगर मैं 1 सेकंड पकड़ू, 1 सेकंड में 10 चार्जेस मूव हो रहा है यहाँ से, तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज विल बी 10 एंड टाइम हो गया 1 सेकंड, तो 10/1 आएगा, सो करंट विल बी 10 एम्पियर, करंट हमारा 10 एम्पियर का हो जाएगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया हमारा चार्जेस के फ्लो का। सो करंट को कैसे डिफाइन किया हमने, करंट इज व्हाट, करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। करंट हमारा हो गया फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम। कहां से फ्लो हो रहा है वो, यूनिट टाइम में कहां से फ्लो हो रहा है चार्ज हमारा, क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो हो रहा है। सो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू, कहां से फ्लो हो रहा है, थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो flow of charge per unit time through cross sectional area is called as current, उसको हम current बोलते हैं। ओके, so I is equal to Q by T, Q is charge per unit time, जो कि फ्लो हो रहा है, यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा है, कहां से फ्लो हो रहा है, थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो हो रहा है। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट का डेफिनेशन हो गया। नाउ
नाउ लेट अस डिफाइन द SI यूनिट फॉर करंट। ओके, करंट के SI यूनिट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अपन लोग, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस SI यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। सो SI यूनिट जो है, SI यूनिट ऑफ करंट दैट इज I इज एम्पियर है उसका, एम्पियर। ओके, सो दिस इज एम्पियर। एम्पियर इज अ SI यूनिट फॉर करंट, और एम्पियर को हम A सिंबल से दिखाते हैं। ओके, द सिंबल फॉर एम्पियर इज A। ये हमारा स्मॉल लेटर में होगा एम्पियर, फाइन। सो कैपिटल लेटर हमारा क्या हो गया, सिंबल हो गया। जब हम करंट को डिफाइन करेंगे तो मतलब 10 एम्पियर का करंट है, 20 एम्पियर का करंट है। लाइक शॉप्स में जाते होते 20 kg राइस दे दो, ठीक है, वो यूनिट्स होते हैं ना राइस को मेजर करने के लिए, वेट को मेजर करने के लिए। सिमिलरली अगर हमें करंट को मेजर करना है तो हम लोग एम्पियर वर्ड यूज करेंगे। सो एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ करंट। एम्पियर करंट का SI यूनिट है। ओके, नाउ सिमिलरली चार्जेस के SI यूनिट हमारे कूलम होते हैं, ठीक है, कूलम। Q हमारा यहाँ पे चार्ज है, Q इज अ चार्ज, Q इज अ चार्ज। ओके, Q हमारा चार्ज है एंड इट्स SI यूनिट, और उसका SI यूनिट जो है, एंड इट्स SI यूनिट इज कूलम, COLOUMB। ओके, एंड इट्स SI यूनिट इज कूलम। चार्ज का जो SI यूनिट है वो हमारा कूलम है, एंड T जो है हमारा वो टाइम है, T इज टाइम। T हमारा टाइम हो गया, एंड इट्स SI यूनिट, एंड उसका SI यूनिट जो है हमारा वो यूनिट इज सेकंड। उसका SI यूनिट जो है वो सेकंड है। कूलम को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं एंड सेकंड को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर इट्स SI यूनिट। ओके, तो ये सब टर्म्स है, नोट्स भी क्या करेंगे, करंट का डेफिनेशन बताएंगे, तो ये सब पॉइंट्स भी हमारे उसी के साथ कवर होना चाहिए, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे हम करंट का डेफिनेशन अपना कंप्लीट करते हैं। ओके, बाय।